आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। आज मैं आप लोगों को कुछ कहानी सुनाने जा रहा हूँ। देखो, आप भूतों में मानते हो या नहीं ये तो आपकी चॉइस है, बट इतना मान लो कि ये सिर्फ एक कहानी है। चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। ये बक्सर जिले की कहानी है। वहाँ एक गांव था जहाँ एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक लड़का था, उसका नाम रौनक था। रौनक लगभग 20 साल का हो गया था। उसके घर में उसके माँ बाप और भाई बहन रहते थे। रौनक जब 20 साल का हो गया तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। कुछ दिन बीत गए। रौनक ने बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो देखी, लेकिन तभी उसे एक लड़की की फ़ोटो बहुत अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि वो किसी के सामने भी अपना थोड़ा रोला जमा सके। उसकी माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी इसी से करवाऊंगी। और उन लोगों ने लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद जब उसकी शादी का दिन आ गया, वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमानों से उनका घर भर गया था और वो मन ही मन सोच रहा था कि अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें करूंगा और उनको बताऊंगा कि देख साले, मेरी औरत लाखों में एक है। उसके मन में लड्डू फूट रहा था और आखिर वो दिन आ ही गया। उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि उस दिन उसकी शादी हो रही थी। गांव वाले भी बहुत धूमधाम से बारात को लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। ये उस समय की बात है जब लड़की को डोली में बिठाते थे और उसको अकेले ही ससुराल ले जाते थे। 4 कुम्हार लोग डोली को उठाते उठाते थक गए थे। रास्ते में चल रहे थे। दोपहर का समय था, धूप बहुत थी। वो बेचारे सोच रहे थे कि कहीं पेड़ दिख जाए तो डोली को नीचे रखकर थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तभी उन्हें वहाँ पे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वो लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और लड़की से भी पूछे कि बहू, अगर तुमको भी प्यास लगी हो तो पानी वानी पी लो। अब बहू थोड़ा शर्माती थी तो उसने कुछ नहीं बोला और आराम करते करते वो चारों कुम्हारों की आंख लग गई। देखो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आम के पेड़ों पर चुड़ैल होती है। यस, आप सोच रहे होगे कि यार कैसी बातें कर रहा है, बट अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करोगे तो वो आपको यही बताएंगे। और जहाँ वो लोग आराम कर रहे थे उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल थी और उस चुड़ैल ने सब देख लिया था। चुड़ैल नीचे उतरी और उसने दुल्हन को मार दिया और उसके अंदर घुस गई और डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था, सब लोग सो रहे थे, किसी ने देखा भी नहीं ये सब चीजें। थोड़ी देर बाद वो अपने ससुराल आ गई। लोग आए, उससे मिले और चले गए। जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में आया। जब वो अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसने कहा कि दुल्हन थोड़ा रुको, मुझे प्यास लगी, मैं पानी लेकर आता हूँ। दुल्हन ने कहा कि अरे आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उस चुड़ैल वाली दुल्हन ने अपना हाथ लंबा किया और कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने सामने घूंघट के अंदर छुपी चुड़ैल को देख लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने उसको बोला कि रुको, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं, क्योंकि अगर आपको मारना होता तो आप बेहोश थे, मैं आपको मार सकती थी। और चिंता मत करो, मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आप जीवित नहीं रहोगे, आप मेरे पति हो। क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो मैं भी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इतना समझ लो, ये गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि ये मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो आप गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वो सब अपना चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। दोस्तों, अगर शास्त्रों के हिसाब से भी कहा जाए तो यही माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं। लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहाँ पर सब लोग हंसी खुशी रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।